हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए जीके वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो पहला प्रश्न है, कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? तो चौचरण सिंह हो जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। आगे के प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी। नेक्स्ट है, कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? तो मंत्री परिषद में निहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदोन्नति का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदोन्नति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 75 हो जाएगा, 75। नेक्स्ट सवाल है, भारत में किसी भी साधन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? भारत में किसी भी साधन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकते हैं? तो 6 माह यानी 6 महीना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्री करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला सवाल है, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है ये शक्ति। अगला प्रश्न है, संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? संसद में जो मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? तो विश्वास प्रस्ताव रख सकता है, विश्वास प्रस्ताव। आगे क्यों चलते हैं, आगे अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जो है ना गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं इन लोगों को। नेक्स्ट सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री तो RK मुगम हो जाएगा, षणमुगम शेट्टी हो जाएगा, RK षणमुगम शेट्टी। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ या ना? बिल्कुल जी, बन सकता है। आगे के प्रश्न पढ़ते हैं, भारत का संविधान किस दिन लागू किया गया था? तो भारत का संविधान किस दिन लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो याद रखिएगा 73 शब्द।
नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352, 352। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 470 हो जाएगा संशोधनों के बाद, 470। 7 नंबर अगला प्रश्न है, ठीक है। संघीय प्रणाली की संकल्पना भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? संघीय प्रणाली की संकल्पना भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो ये कनाडा देश से लिया गया है, कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? राज्यसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 13 मई 1952, 13 मई 1952। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 75 हो जाएगा, अनुच्छेद कितना? आर्टिकल 75। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में संविधान को संशोधित करने की शक्ति किसके पास है? भारत में संविधान को संशोधित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है ये। आगे की ओर चलते हैं, प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट सवाल, संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत, संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस ऐतिहासिक केस में प्रतिपादित किया गया था? तो किस ऐतिहासिक केस में प्रतिपादित किया गया था? केशवानंद भारती बनम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनम केरल राज्य 1973, 1973। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा, 61। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के स्थायी साधन है, इसका क्या अर्थ है? राज्यसभा एक स्थायी साधन है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है साथियों, यह कभी भंग नहीं होती, केवल 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्ति होते हैं। तो कितने? 1/3 सदस्य। नेक्स्ट सवाल के चलते हैं, अनुच्छेद 32 को संविधान में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 32 को संविधान में क्या कहा गया है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है, याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट सवाल क्यों चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? अधिकतम आकार तो 500 सदस्य हो सकता है, 500 सदस्य। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, समान वेतन समान कार्य का सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39, 39D में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, भारतीय गणराज्य शब्द संविधान की किस प्रस्तावना में प्रयुक्त हुआ है? भारतीय गणराज्य शब्द संविधान की किस प्रस्तावना में प्रयुक्त हुआ है? तो प्रीएम्बल में, यानी प्रस्तावना में प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद का
शीतकालीन संसद का शीतकालीन सत्र सामान्यतः किस महीने में प्रारंभ होता है? तो ये नवंबर महीने में प्रारंभ होता है साथियों, नवंबर महीना में। नेक्स्ट सवाल है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना किस समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी? संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना किस समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी? तो स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे विज्ञान से। प्रश्न है पहला, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था खोज इसका, डीएनए का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, मानव शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन सी है? सबसे कठोर हड्डी मानव शरीर में, तो फीमर, जांघ की हड्डी, याद रखिएगा, जांघ की हड्डी फीमर। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है ये। नेक्स्ट सवाल है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु में पाई जाती है? विद्युत चालकता किस धातु में? तो चांदी में, सिल्वर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकेरल ने, याद रखिएगा, हेनरी बेकेरल ने। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता होता है? रक्त का थक्का जामने में कौन सा विटामिन सहायता होता है? तो विटामिन के, याद रखें, विटामिन के। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस में होता है, सॉलिड में। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन, तो सोयाबीन, याद रखिएगा, सोयाबीन खाते रहिए। नेक्स्ट सवाल है, सूर्य की ऊर्जा उत्पादन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूर्य की ऊर्जा उत्पादन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। आगे कुछ प्रश्नों को देखेंगे इंपॉर्टेंट। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर संसद की शक्ति को बढ़ाया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर संसद की शक्ति को बढ़ाया गया था? तो 24वां संविधान संशोधन 1971। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया गया था? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के टाइम के। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत में पहली पंचवार्षिक योजना किस मंडल पर आधारित थी? भारत में पहली पंचवार्षिक योजना किस मंडल पर आधारित थी? तो हेरोड डोमर मंडल। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सबसे पहले खुद को सुल्तान की उपाधि दी थी? किस शासक ने सबसे पहले खुद को सुल्तान की उपाधि दी थी? तो इल्तुतमिश, याद रखिएगा, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को सापेक्षता का जनक कहा जाता है? किस भारतीय वैज्ञानिक को सापेक्षता का जनक कहा जाता है? नागार्जुन हो, याद रखिएगा, नागार्जुन। नेक्स्ट सवाल है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, दादा भाई नौरोजी।
अगला सवाल है, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगला, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या था? परमाणु पनडुब्बी का नाम, भारत की पहली। INS अरिहंत हो जाएगा यहाँ पे, INS अरिहंत। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद में संविधान संशोधन विधेयक किस बहुमत से पारित होता है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन विधेयक किस बहुमत से पारित होता है? तो विशेष बहुमत याद रखिएगा। आगे कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रश्न है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरदायी सरकार। ये एग्जाम SSC CGL जुलाई 1999 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनरीक्षण के लिए भेजा था? ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनरीक्षण के लिए भेजा था? तो द्विशासन की क्रियाकलाप है ना, द्विशासन की क्रियाकलाप। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, संसदीय कार्यविधि शून्यकाल किसकी देन है? संसदीय कार्यविधि शून्यकाल किसकी देन है? तो भारतवर्ष। अगला प्रश्न है, संसद जननी किसे कहा जाता है? संसद जननी तो ब्रिटेन की संसद को कहते हैं। अगला है, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जाती है? तो संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जाती है? तो किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु के लिए बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं आपका लोकसभा। अगला प्रश्न है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो दादा भाई नौरोजी थे वो। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति सक्षम है संसद को भंग करने के लिए। अब हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था 1993। बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था ये। नेक्स्ट है प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग थे। बंगाल का विभाजन 1905 तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला है बंगाल विभाजन रद्द 1911 जो कि लॉर्ड हार्डिंग दूसरा हो जाएगा। अगला है रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में जो कि लॉर्ड कर्जन के समय। अगला प्रश्न है, प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना 1853 ये लॉर्ड डलहौजी के समय का है।
अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार चुनाव कराया गया क्योंकि 1937 में ये लॉर्ड लिनथिस्गो के समय में किया गया था। अगला है, कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा मार्च 1946 को, तो लॉर्ड वेवेल के समय। अगला है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। साथ ही आज का जो जी की वीडियो था यहीं पे समाप्त होता है। अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।